वैंग जिंगपी एक चीनी मुसलमान है जो चीन के सबसे अजीम कराटे किंग के तौर पर जाने जाते हैं। वो हकीम भी थे, इलाके में बड़ा नाम भी था। 1928 में वो शाओलिन कुंग फू डिवीजन के मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट के लीडर थे और उसी दौरान चीनी वुशु एसोसिएशन के नायब सदर भी रहे। उन्हें चाक्वान, वैक्वान, पाओ श्वान, बजिक्वान और टियाई ची चुंग जैसे मार्शल आर्ट पर उबूर हासिल था। वो वुशु के एक अजीम मास्टर थे। वो ऑल चाइना स्पोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर भी रहे। सन 1880 को चीन के कैंगजू हबे में पैदा हुए। उस समय चीन में काफ़ी उठापटक चल रहा था और वहाँ सल्तनत अपनी आखिरी दिन गिन रही थी। वैंग जिंगपी के वालिद और दादा भी कराटा के अजीम मास्टर थे, पर कराटे में होने वाली तकलीफ की वजह कर वह अपने बेटे को ये कला नहीं सिखाना चाहते थे। पर वैंग को अपने बाप और दादा की तरह बनना था, इसलिए 7 साल की उम्र में वैंग ने खुद से ही कराटा सीखने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने वुशु के मास्टर यांग होंगजू से सीखना शुरू किया। जैसे जैसे बड़े होते गए उनको कराटा में महारत हासिल होने लगा। बॉक्सर रिबेलियन की जंग से पहले किंग फौज के सिपाहियों को तरबियत वैंग जिंगपी ने ही दी थी। इस जंग में किंग डायनेस्टी का मुकाबला 8 मुल्कों की फौज से था, जो कुछ इस तरह है: यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। इस जंग के बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया और ये यांग होंगशू के शागिर्द बन चाक्वान के फन में महारत हासिल की और इसी दौरान उन्होंने रशियन, अमेरिकन, जर्मन और जापानीज लड़ाकों को मार्शल आर्ट के खेल में हराया। वैंग ने जर्मन ऑफिसर को वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में उस समय हरा डाला जब उसने इन्हें जाओजी शहर में चैलेंज किया था। जब जर्मन किंजू मस्जिद के तारीखी दरवाजे को अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो वैंग जीपिंग ने दरवाजे की हिफाजत की। तब जर्मन लोगों ने उन्हें फिर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में हौंत आजमाने के लिए चैलेंज किया। उस समय वैंग ने फिर से जर्मन को हरा डाला और वो लोग वापस लौट गए और इस तरह वैंग ने अपने मुल्क और मजहब की इज्जत रख ली। 1919 में वैंग ने एक रूसी को उस समय बुरी तरह हरा डाला जब वो बीजिंग के एक पार्क में खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाक मानकर दंगा फसाद कर रहा था। चिंगदाओ शहर में हुई एक लड़ाई के दौरान वैंग ने जापानी मिलिट्री पुलिस के जवानों को एक एक कर उठाकर सीढ़ियों पर पटक कर दे मारा जब ये लोग वैंग पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वैंग ने मार्शल आर्ट के इतिहासकार टैंग हाउ की हिफाजत उनके विरोधियों से की जो उनके कुछ काम से नाराज थे। लिu जिनशेंग, जिसने चाओ जिंग के साथ मिलकर एक बहुत ही मशहूर किताब चिन ना मेथड्स लिखी, भी वैंग के ही शागिर्द थे। वैंग ने कराटे पर कई किताबें लिखी और इसके कई कला को आम किया जो रोजाना के यूज में आने लगा। 1949 की क्रांति के बाद उन्हें नायक माना गया और उन्हें शंघाई म्यूनिसिपल पीपल्स कांग्रेस का डेप्यूटी, नेशनल वुशु एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और ऑल चाइना स्पोर्ट्स फेडरेशन का मेंबर मुंताखिब किया गया। छठे नेशनल गेम में वैंग ने मार्शल आर्ट और रेसलिंग के लिए जज का ओहदा संभाला और जब चीन के पहले प्रीमियर जो इनलाई बर्मा के दौरे पर गए तब 80 साला वैंग उनके साथ वहां जाकर मार्शल आर्ट का परफॉर्मेंस दिया था। 1973 में 93 साल की उम्र में वैंग का इंतकाल हो गया। वैंग ने क्वान शरफा को डेवलप किया जिसे 25th मेथड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ उन्होंने चीन लोंगजियान उर्फ ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड को भी डेवलप किया था। इनकी विरासत इनकी बेटी वैंग जू रोंग ने संभाला और फिर उनकी बेटियां यानी वैंग की 3 नतनी ग्रेस वो शाओगो, वू सियाओपिंग और हेलेन वो शाओरोंग ने। वैंग को एक ही बेटी थी।